हुआ नीति? इतनी परेशान क्यों है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? मुझे बता। किसी ने कुछ नहीं कहा है बेबे। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तू भी ऐसा सोच रही है कि अगर परी बच गई तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा बेबे। परी बच नहीं सकती है, क्योंकि इस बार मैंने खुद इंतजाम किया है उसके मरने का। मुझे टेंशन अपने संजू की हो रही है। जिस संजू के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वो खुद परी को बचाना चाहता है। आग से खेल रहा है उसके लिए अंदर। बस रब करे उसे कुछ ना हो। जो कुछ होना ना उस परी को हो जाए। मेरा संजू सही सलामत हो बस। संजू बेचारे को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन संजू ने भी हद ही कर दी। ऐसे चला गया। हा? मेरा मतलब है जरा तेरे बारे में नहीं सोचा? पति पत्नी में मनमुटाव होते रहते हैं। अरे तेरे नाम के आगे तो एकदम उसने चौकड़ी लगा दी। चिंता मत करो बेबे, जैसे वो हमारे रिश्ते को भूल गया है ना, वैसे ही परी को भी भूल जाएगा। और जिस दिन वो परी को भूलेगा ना, सबसे पहले उसे मेरी याद आएगी। बस आज की रात ये परी मर जाए तो मेरी जिंदगी की नई सुबह होगी कल। और परी और नीति में से सिर्फ नीति रहेगी। आज की रात मेरे जश्न की रात होगी बेबे, और कल संजू और मेरी शादी होगी बेबे। कितनी खुश हो रही है ये बेवकूफ लड़की। इसे लगता है कि ये परी से जीत गई, लेकिन नीति ये जीत तेरी नहीं मेरी है। ये सब खेल शुरू करने वाली तो मैं हूँ। सारा खेल मैंने ही खेला है। तू तो मेरा सिर्फ एक प्यादा है। नीति, तूने सोचा है अगर कुछ परी को नहीं हुआ तो फिर क्या करेगी तू? बेबे, उसे मरना पड़ेगा। अगर वो नहीं मरेगी तो मैं मर जाऊंगी। इसलिए वो जिंदा नहीं रह सकती, उसे मरना होगा। राजीव, 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 राजीव। राजीव, राजीव, राजीव उठो प्लीज। बाबा जी प्लीज राजीव की रक्षा कीजिए। राजीव, नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। मुझे राजीव को यहाँ से बाहर लेके जाना होगा। राजीव, राजीव, क्या मालूम कि तूने उसे परी के लिए लगाया, संजू के लिए नहीं। कल को अगर संजू को कुछ हो गया तो? बेबे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे संजू को कुछ नहीं होगा। ऐसा सोच भी कैसे सकती है? जो कुछ होगा उस परी को होगा। परी ना चारों तरफ से अब आग से घिर चुकी है। उसे कोई नहीं बचा सकता, संजू भी नहीं। वो बात ठीक है, लेकिन तू एक बात भूल रही है ना, परी ने संजू के ऊपर काला जादू किया हुआ है। अरे वो अंदर गया हुआ है उसे बचाने के लिए, और वो किसी भी कीमत पर उसे बचाकर ही दम लेगा। और वैसे भी ना और गाड़ियां आ गई है ना फायर ब्रिगेड की। ये पूरा का पूरा पांचवा खानदान संजू और परी की रक्षा के लिए दुआएं मांग रहा है। मांगने दो दुआएं, कुछ नहीं होगा। वर्ल्ड कप में भी यही लगा था ना बेबे सबको कि इंडिया जीत जाएगी। सब कुछ इंडिया के फेवर में ही था, लेकिन क्या हुआ? हार गई ना। वैसे ही आज सब हार जाएंगे। इन सब की दुआएं, संजू की कोशिश और परी की जान, सब हार जाएंगे। फायर ब्रिगेड जब तक अंदर पहुंचेगी, परी ऊपर पहुंच चुकी होगी बेबे।
सुना है इस दुनिया में आपके मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। न्याय अन्याय पाप पुण्य सब का हिसाब आप करते हो। किसकी किस्मत में क्या लिखना है, किसको कब क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब आप ही तय करते हो। तो फिर परी की किस्मत में इतने बड़े इम्तिहान क्यों लिखे आपने? हर कदम पे आप उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हो जहां पर उसे बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। सुना है आप हमेशा सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करते हो, पर परी ने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों? मैनू आप पर भरोसा है, लेकिन मैनू डर लग रहा है। मेरे बच्चे संजू और परी के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। आप उनकी रक्षा करो, उन्हें कैसे भी करके वहां से बाहर निकालो सही सलामत। कल उन दोनों की शादी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। आपने इस दुनिया में बच्चों की रक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए माँ को बनाया, लेकिन आज मेरे बच्चे खतरे में हैं। इसलिए ये माँ आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि मेरे बच्चों की रक्षा करो, उन्हें कुछ मत होने दो। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चों के साथ, मेरे संजू और परी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। नहीं, उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। रब्बा, क्या करूं मैं? मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे। नहीं, लेकिन मैं राजीव को कुछ नहीं होने दे सकती। राजीव तुम टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था और मेरा व्रत सच्चा था, तो बाबा जी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जैसे सावित्री अपने पति के लिए यमराज से लड़ गई थी, वैसे ही ये परी तुम्हारी जिंदगी के लिए किसी से भी लड़ जाएगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। राजीव, 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 तुम ठीक हो ना राजीव? परी, राजीव, राजीव, राजीव तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जानता हूँ तुम हो ना मेरे पास, मुझे कैसे कुछ हो सकता है परी। तुम ठीक हो? देखिए, आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
ये क्या बोल रहे हैं आप? जो कंडीशन है वो मैं बता रहा हूँ, आग फैलती चली जा रही है। अरे आप इतने लोग हैं, कुछ तो कीजिए ना। देखिए हमसे जितनी कोशिश बन रही है हम कर रहे हैं। सर अंदर हमारे फैमिली के 2 मेंबर्स हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। वो आग में ही है। थोड़ी देर पहले मैंने किसी को देखा था, लेकिन क्या? एक पिलर टूटकर उनकी तरफ गिरा था। उसके बाद हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। थोड़ी देर के लिए एक आदमी दिखा था, लेकिन उस लड़की का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। पिलर गिर गया, इसका मतलब क्या है? मैडम इतनी भयानक आग लगी है, कुछ न कुछ तो गिरेगा ना। अरे बेबे, सुना आपने इसने क्या कहा? परी मर गई। पिलर तोड़कर यमराज जी प्रकट हुए और उसे लेकर चले गए। हर कहानी के एंड में विलन को तो मरना होता है ना। और मेरी कहानी की सबसे बड़ी विलन वो परी ही थी। बड़ी आई, मेरे संजू के साथ शादी करने वाली, उसे अपना बनाने वाली। लेकिन क्या हुआ? अपना बनाने से पहले इस स्वर्ग से धार गई। अब देखना आप, थोड़ी देर में उसकी लाश यहाँ आएगी। इनके घर की बहू बनने वाली थी ना, कल उसकी डोली आने वाली थी यहाँ। पर अब क्या होगा? उसकी आरती उठेगी यहाँ से। जरा अपने घर वालों के चेहरों को तो देखिए, बड़ा मजा आ रहा है इनके इन दुख भरे चेहरों को देखकर। कैसे तिल मिला रहे हैं ना अपनी परी के लिए। जो दर्द थोड़ी देर पहले मेरे दिल में हो रहा था, अब इन सब के चेहरों पर दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा वीरेनु, घबराना नहीं नहीं, वीरे को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकता मैं उन्हें बचा के लाऊंगा। मैं वीरे और भाभी को लेके आऊंगा। अरे कहाँ जा रहा है तू? पागल हो गया क्या? अरे जितना तू प्यार करता संजू परी से, उतना हम भी करते। तकलीफ में हम लोग भी हैं, जितना तू है। फिर जी मेरा हाथ छोड़ो, फिर जाने दो ना मुझे। अरे कैसे जाना तू अंदर? देखो छोटा पैर है तू मेरा, अंदर आग देख रहा है। अरे आग में जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। अरे मैं तुझे मौत के मुंह में कैसे धकेल दूं? तू कहीं नहीं जाएगा। देख मेरी बात समझ, फायर ब्रिगेड वाले हैं ना, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो संजू परी को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ करना है ना, और रब से दुआ कर कि हमारे संजू परी ठीक है। तुझे नहीं जाने दूंगा मैं। आग तो पूरे घर में फैल चुकी है। अरे हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। उठो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, अभी बस जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है। चारों तरफ आग बढ़ती जा रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो निकलना होगा। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए क्यों किया? परी के प्यार में आप इतना अंधी हो गई कि आपने सारे रिश्तों को ताक पर रख दिया। मेरे पुत्र को वहां आग में अंदर जलने के भेज दिया। आप तो बहुत बड़ी मुखियाइन बनी फिरती है ना, न्याय की देवी है आप। ये न्याय है आपका? आपने गैर लड़की के लिए अपनों को दांव पर लगा दिया, अपनों की जान को दांव पर लगा दिया। प्रजाई जी क्यों किया आपने? वाह वाह मुखियाइन जी, वाह, तुसी तो कमाल कर देता। गुरिंदर, जब मैंने संजू को अंदर भेजा था तब फायर ब्रिगेड नहीं आया था, और फायर ब्रिगेड के आते इतने भयानक आग को बुझाना आसान नहीं था। इसलिए ऐसी हालत में आपने मेरे पुत्र को आग में मरने के लिए भेज दिया है ना? क्या ऐसी हालत में मेरा ही पुत्र मिला था बलिदान करने के लिए आपको? अगर इतना ही प्यार था ना परी से, तो खुद कूद जाती ना आग में। क्यों नहीं कूदी आप? अंदर वही थी ना आपकी प्यारी परी बेटी, तो लाती ना उसे अपने साथ बाहर। क्यों नहीं लाई आप? मेरा पुत्र इस घर का कोई गुलाम या नौकर नहीं है जिसपे आप अपने सारे फैसले थोपती चली जाएंगी। आपकी उस बेटी, उस मनोज परी के लिए मेरा पुत्र अपनी जान के साथ खेल रहा है। अगर उसे कुछ नहीं रब्बा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे को। प्रजाई जी, आपको मेरे पुत्र की जान की जरा भी परवाह नहीं थी, है ना? तू गलत समझ रही है गुरिंदर। जितना संजू तेरे लिए प्यारा है उतना मेरे लिए भी प्यारा है।
मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार, इस कार के लिए किया, क्योंकि संजू और परी दोनों इस परिवार का हिस्सा है। और कर की बड़ी होने के नाते मैंने जो भी फैसला किया सोच समझ के किया था। मैंने की पता था कि आग इतना बढ़ जाएगा और संजू बाहर नहीं निकल पाएगा, वरना मैं कभी उसे वहां नहीं भेजती। वाह प्रजय जी वाह, दाद देने पड़ेगी आपकी सोच की। आपने तो एक पल में कह दिया कि आपको नहीं पता था कि अंदर इतनी तेज आग बढ़ जाएगी। एक पल नहीं लगा ना आपको ये कहने में। लेकिन आपके इस फैसले से मेरा पुत्र तो मेरे हाथ से चला जाएगा ना। प्रजय जी, रब से दुआ कीजिए कि मेरे पुत्र को कुछ ना हो। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको छड्डांगी नहीं। रब्बा, रक्षा करना। इस तरफ से निकलते हैं। अरे क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है? हाँ राजीव, मेरे पेट में बार बार दर्द हो रहा है और पता नहीं सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ परी। प्रेगनेंसी में जहाँ तुम्हें हिलना भी नहीं चाहिए, तुम्हें सब झेलना पड़ रहा है। पर डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग मंजिल के बहुत करीब है परी, ऐसे में हिम्मत नहीं हार सकते। प्लीज तुम एक काम करो, लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। आज सुबह से कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। हाँ हाँ चले। चोट तो नहीं आई? तुम सच में कितने अच्छे हो राजी। मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। जबकि सच पूछा जाए तो अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई। ऐसा कोई रिश्ता हमारे बीच है ही नहीं जिसको निभाने के लिए तुम हर बार अपनी जान से खेल जाते हो। तुम्हारा ये एहसान कैसे उतार पाऊंगी राशि? अगर आज तुम साथ नहीं होते तो शायद अब तक मैं हिम्मत हार चुकी होती। तुमने यहाँ आके मुझे ना सिर्फ ताकत दी बल्कि उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई। तुम्हारे साथ होने से इतने खतरे में भी खुद को महफूज महसूस कर रही हूँ। बनता जा रहा है। अरे सर सर कुछ पता चला आपको उन दोनों का? हाँ वो जल्दी से बोल कि परी मर गई। बोल जल्दी। वो जो सर हैं, संजू नाम है उसका। हाँ वो संजू जी जो हैं वो मैडम को लेकर वो परी। हाँ जी, वो संजू जी परी जी को बचाकर दूसरी तरफ ले गए हैं। इसका मतलब दोनों ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। तेरा लख लख शुक्र है तूने मेरी लाज रख ली, वरना मैं गुरिंदर नू और गुरप्रीत बहन जी नू क्या मुंह दिखाती।
बस अब उन दोनों को सही सलामत बाहर लेकर आ, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट, आप दोनों इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि दोनों ठीक है? आपने उन दोनों को देखा है? देखा तो नहीं है, मगर घर में आग लगने का सबसे खतरनाक जोन होता है किचन, क्योंकि वहाँ पर घी और तेल के डब्बे होते हैं। अगर वो वहाँ से बचकर निकल गए हैं तो मुझे लगता है जल्दी बाहर आ जाएंगे। हाँ, आपने कहा कि जल्दी बाहर आ जाएंगे तो आ जाएंगे, ये क्या बात हुई? अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो इन लोगों को झूठे दिलासे क्यों दे रहे हैं आप? नीति, अगर अंदर से अच्छी खबर आई है तो ये सुन के तुम खुश हो या दुखी? ये खबर ना संकेत है अच्छाई का बुराई पे जीत की। तुम्हें बहुत विश्वास है ना अपने आप पे? अब देखना, उस विश्वास पे बिल्कुल वैसे ही पानी फिरेगा जैसे इस आग पे। आप लोगों का थैंक यू। आप लोग हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं हैं। आपने जो चंगी खबर हमें दी है ना, आपका लख लख शुक्रिया अदा करे तो भी कम है। बस आप ऐसे ही मेहनत करके इस आग को बुझाइए और हमारे बच्चों को बाहर निकालिए, यही विनती है आप लोगों से। हाँ, थैंक यू। आओ। थैंक यू। जाको राखे सैया, मार सके ना कोई। रब के घर में देर है या देर नहीं। तो खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल यहाँ से, चल।